और आइए तरकश की शुरुआत करते हैं। तरकश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां विष्णुदेव साय की आज कैबिनेट बैठक है, जिसमें महतारी वंदन योजना के साथ तमाम अहम फैसलों पर मुहर लगने का अनुमान है। बताएंगे पूरी खबर आज विस्तार से। इसी के साथ आपको बताएंगे लोकसभा चुनावों की बात भी करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को बीजेपी ने 3 क्लस्टर में बांटा है और वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी कल बीजेपी बैठक करने जा रही है। वहीं बात आज मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की भी होगी, जिनको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में आज 8वीं किश्त डाल दी है। तरकश में बात एमपी के नीमच में चल रहे नशे के खिलाफ पुलिस की अभियान की भी होगी, जहां साल 2023 में सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और बात छत्तीसगढ़ के कांकेर की उस महिला की करेंगे, जिनको अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास इनविटेशन यानी निमंत्रण मिला है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय लगातार जनता के हितों में फैसले ले रहे हैं। पिछली कैबिनेट बैठक में साय ने महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। आज फिर महानदी भवन में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा को बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद हुई बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने 2 महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए थे। इसके तहत 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति कराने की बात भी कही थी और किसानों को 2 साल का बोनस देने का भी फैसला किया गया था। वहीं साय कैबिनेट की बैठक को लेकर सियासत भी जारी है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि इन बैठकों का कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है, तो बीजेपी जनता के हक में हफ्ते बैठक जो हर हफ्ते करने की बात भी कर रही है। तो आज नई सरकार के पहले कैबिनेट में निर्णय होना था 3100 रुपए में धान खरीदी का, एक मुश्त धान खरीदी के भुगतान का। इस नई कैबिनेट के पहले कैबिनेट में बैठक होना था 2 लाख रुपए किसानों की कर्ज माफी का। भारतीय जनता पार्टी की पहली कैबिनेट में फैसला होना था महतारी वंदन में माताओं बहनों को 12,000 रुपए देने का। 3 कैबिनेट की बैठक हो गई, 4थी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं। हम प्रति सप्ताह कैबिनेट में बैठेंगे तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो जनहित में जो फैसले होंगे वो त्वरित गति से होंगे, और दूसरा हम सभी मंत्रीगण एक साथ बैठेंगे तो पूरे प्रदेश के और विभिन्न विभागों के सामान्य चर्चा भी हो जाएगी, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नॉलेज में हम लोग प्रति हफ्ते मिलने से रख सकेंगे। तो आज होने वाली बैठक में साय कैबिनेट तमाम फैसले ले सकती है। आज बैठक में साय सरकार के पहले बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं किसानों से धान खरीदी की स्थिति को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव है। तो चुनाव के दौरान दी गई मोदी की गारंटी को पूरा करने को लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। वहीं महतारी वंदन योजना को लेकर भी फैसला बैठक में लिया जा सकता है। तेंदुपत्ता 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी को लेकर भी चर्चा आज संभव है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए देने पर चर्चा हो सकती है। 500 नए जन औषधि केंद्र खोलने को लेकर भी स्ट्रैटेजी बन सकती है। वहीं 500 रुपए में गैस कनेक्शन देने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कॉलेज स्टूडेंट्स को बस की सुविधा फ्री में देने पर भी बातचीत हो सकती है। बैठक में लेकिन क्या कुछ खास रहेगा, खबर को विस्तार देंगे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, क्या इस बैठक से बड़ा निकलेगा और उसके बाद सियासत जो हो रही है उस पर भी विस्तार दीजिए। देखिए, 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर कैबिनेट फैसला ले सकती है और इस पर सबकी नजर है। जो अंतर की राशि है, आज विष्णुदेव साय ने ऐलान कर दिया कि अंतर की राशि 900 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को एक मुश्त दिया जाएगा, और महतारी वंदन को लेकर के भी पॉजिटिव बात कही। उन्होंने कहा कि इसको भी दिया जाएगा और जो भी घोषणाएं हैं, मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं आज के कैबिनेट में आते हैं कि नहीं आते हैं। चर्चा है कि इन दोनों विषयों पर आज चर्चा हो सकती है, फैसला हो सकता है। राशि कब से देनी है, कब देनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि विष्णुदेव साय की कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें
इस मसले पर फैसला हो सकता है। कांग्रेस लगातार इन्हीं मसलों को उठाती आई है। चौथी कैबिनेट है, फुल फ्लेज्ड दूसरी कैबिनेट है, और बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो वादे किए थे, उसको अभी तक कैबिनेट में नहीं ला पाई है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण वादे बीजेपी सरकार ने पूरे किए हैं, जिसमें से जो बोनस बकाया है वो 25 दिसंबर को दे दिया गया। 18 लाख मकान को स्वीकृति कैबिनेट की मिल गई। इसके अलावा सीबीआई की जांच पीएससी घोटाले की कराने की जो मांग थी उस पर भी फैसला हो गया है। लेकिन आज देखना यह है कि कौन कौन से मसले आते हैं, क्योंकि इसके सीधे बाद विष्णुदेव साय सीधे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वहां पे कल उनका कार्यक्रम है, बड़े नेताओं से मुलाकात है। तो माना यह जा रहा है कि जो बजट सत्र शुरू होना है फरवरी से, उसको लेकर के भी रणनीति आज की कैबिनेट में बन सकती है कि कौन से विषय कब ला जाए, किस तरह से चर्चा की जाए, और बजट का साइज क्या होना चाहिए, किस तरह से हम जो प्रॉमिसेस हैं उसको डिलीवर करें। तो ये तमाम मसले हैं जिन मसलों पर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो यही है कि जो अंतर की राशि है उस राशि का एकमुश्त भुगतान कब होना है और महतारी वंदन योजना कब से लागू की जाएगी, इसको लेकर के सवाल है। चर्चा ये भी है कि क्राइटेरिया बनाने की बात की जा रही है कि आखिर किन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए। जो इनकम टैक्स पेई हैं, क्या उनको रखने की जरूरत है, क्योंकि 12,000 रुपए उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे मसले हैं जिस पर कैबिनेट में चर्चाएं हो सकती हैं। अभी उसका खुलासा नहीं है, लेकिन जो चर्चा है उस चर्चा के मुताबिक देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से बैठक में आज क्या कुछ बड़ा निकलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रूपेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।